नमस्कार साथियों, जीके जी इस ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लगातार रखते जा रहा हूं प्रत्येक क्लास में। तो आज के भी इस लेक्चर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी का होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 100% 2025 में तहलका मचाते हुए सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो पहला नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं जो है तय की गई है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय तय पूछा जा रहा है कि कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो 5 अवस्थाएं तय की गई है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन 2018 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं तय की गई। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। सभी को पता होगा। चौथा भी पता होगा सर, प्लाज्मा। बिल्कुल पता होना चाहिए। चौथा भी पता होगा सर, प्लाज्मा। लेकिन पांचवा शायद आपको नहीं पता होगा। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनित है, याद रखिएगा। क्या है पांचवी अवस्था? बोस यहाँ पे आइंस्टीन संघनित है। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क सवाल बन सकता है, याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से आंसर बताने का करेंगे प्रयास। कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें फटाफट से। तो दूसरा नंबर सवाल जो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है? प्यारे बच्चों, अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किसके होता है? तो ठोस के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए इनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ठोस पदार्थ वो अवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मेज यानी कुर्सी कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, पेन जो कि एक निश्चित आकार एवं आयतन के हैं, कुर्सी आदि। ठीक। अगला है पॉइंट कि ठोसों के अणुओं के बीच जो है अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होता है, यानी एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन बल बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये ठोस कहलाते हैं। प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण ठोस बहुत अधिक संघन एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क सवाल है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तीसरा नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन हम लोग बिल्कुल शांत स्वभाव में कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम है, ज्यादातर ग्रुप डी वाले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, आपको बताना है। जी हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे ये क्वेश्चंस आपको काफी मार्क्स दे सकता है और काफी मार्क काट भी सकता है, क्योंकि गलत पूछा गया है। काफी स्टूडेंट ऐसा पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है, याद रखेंगे। पदार्थों के कण हमेशा गमन करते रहते हैं, तो ये गलत है। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता पदार्थ, ये स्टेटमेंट रहता है तो बिल्कुल सही रहता। आकर्षण बल कार्य करता है, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, बिल्कुल। और पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कमेंट में आप लोगों को क्या करना है, तो फटाफट से आंसर देते चलना है। फटाफट से दीजिएगा 4 नंबर सवाल का आंसर। तो सर 4 नंबर सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। जी हाँ, मिश्रण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सर मिश्रण जो है प्रकृति में क्या हो सकता है? समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है, या समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है, शुद्ध पदार्थ हो सकता है। प्यारे बच्चों, मिश्रण जो है प्रकृति में क्या हो सकता है? समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, याद रखेंगे। मिश्रण प्रायः दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अगला सवाल है, इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर समांगी मिश्रण क्या होता है? तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान होते हैं, एक समान होते हैं, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी में जल का विलय या चीनी का जल में विलय, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, शराब और पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इन पर फोकस कीजिएगा। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते, यानी रेत तथा जल का मिश्रण, टूथपेस्ट, पिज्जा, मक्खन और शेविंग क्रीम, याद रखेंगे। अगला है 5 नंबर सवाल। प्यारे बच्चों, क्या है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ है, ठीक है, दो तरल पदार्थ मान लीजिए, और एक दूसरे से घुलते नहीं है, तो सोल्यूशन नहीं बनाते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अमिश्रणीय बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, याद रखेंगे। अमिश्रणीय काफी इंपॉर्टेंट शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है और काफी बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। जिस मिश्रण में दो तरल पदार्थ एक दूसरे से नहीं घुलते और सॉल्यूशन नहीं बनाते, उन्हें
अमिश्रण पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है और इसे याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे। मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार ग्रुप डी के लिए होने वाले हैं। तो फिर बच्चों चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल ये रहा 6 नंबर। अगला है कि डैश एक यौगिक नहीं है। जी हाँ, 6 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है एक यौगिक नहीं है, बताइएगा। तो आप बता सकते हैं कि सर कौन यौगिक नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ऑलरेडी याद रखेंगे। कौन एक यौगिक नहीं है, बताइएगा। लेड, चौक या हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसा कि पता है सर, लेड जो है पारा, ये क्या है, नहीं है, याद रखिएगा। वह पदार्थ जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित में संयुक्त होने पर बनते हैं, जैसे कि जल H2O एक यौगिक है और लेड पी भी एक तत्व है जो कि धातु है। लेड क्या है, तो तत्व है, याद रखिएगा, न कि यौगिक है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑलरेडी आरआरबी जेई के एग्जाम में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तक नहीं है। तो ये पदार्थों का किण्वन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी में जो नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला है किण्वन एक जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, याद रखिएगा। अगला नंबर 8 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी का आंसर का इंतजार है और आप सभी का आंसर भी राइट आना चाहिए, ताकि हमें ये लगे कि आप लोग लगातार ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से आप इस एग्जाम को पार कर पाएंगे। तो 8 नंबर सवाल जो प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं कि यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उसको सस्पेंशन हम लोग बोलते हैं, जो कि काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सस्पेंशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण एक दूसरे के द्रव में बिना घुले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में डालकर हिलाना। इन पदार्थों के कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपकी स्क्रीन के सामने है कि चौक और पानी का मिश्रण, मैला पानी, आटे और पानी का मिश्रण, दूध के कणों और हवा का मिश्रण। याद रखिएगा, आपके लिए स्टार मार्क सवाल होने वाले हैं। अगला 9 नंबर सवाल, फटाफट से आप इसका आंसर देंगे कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है। जी हाँ, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, बताना है आपको। शक्कर के घोल में शक्कर प्यारे बच्चों एक प्रकार के घुला हुआ पदार्थ है। क्या है, घुला हुआ पदार्थ, याद रखेंगे। शक्कर के घोल में शक्कर एक प्रकार की क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ है। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक यानी सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन पदार्थों को हम लोग विलेय कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो सभी को पता है सर, मक्खन का खट्टा होना एक प्रकार के क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दही का जमना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना और पौधे में प्रकाश संश्लेषण का होना, सभी के सभी क्या है, एक प्रकार के परिवर्तन है, याद रखिएगा। और कैसी, तो रासायनिक। अगला सवाल है सर कि कौन एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन और बर्फ से फिर पानी बन जाना, यही तो भौतिक परिवर्तन का खासियत है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना इत्यादि। तो ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। याद रखिएगा, ये संरक्षण का सिद्धांत काफी फेमस है और काफी बार आपसे पूछे गए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लवेसियर ने दिया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है यहाँ पे उत्पादों का कुल उत्पाद। चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। स्थिर अनुपात के नियम किसी भौतिक
किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात सदैव समान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो सभी को पता है हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डाल्टन के बुनियादी सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निरंतर संरचना के नियम पर आधारित है, याद रखें। किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन द्वारा सिद्धांत की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। पहला क्या है कि प्रत्येक कण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। उम्मीद है कि 11 क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उनमें काफी अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन किया गया। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन यौगिक बनते हैं, और परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण है जिसमें विभाजित नहीं किया जा सकता तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं। इसमें इनका केवल संयोजन, वियोजन और पुनर्विस्थापन संभव है, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल है कि डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अणु का स्वतंत्र क्या है? अस्तित्व है, याद रखें। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी तथा इसका द्रव्यमान जो है 9.11 गुने 10⁻31 kg निर्धारित किया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का या अधिक हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द यानी परमाणु को किसने खोजा था? तो सभी को पता है सर, डोमेक्रिट्स ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। CO2 में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये 27.3 होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो ये मोल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आज की इस लेक्चर्स में हमने 20 MCQ पर चर्चा किया, जो कि PYQ थे, ऑलरेडी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में और ढेर सारे प्रश्न के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। बाय बाय, टेक केयर।